वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप आंसर्स को कैसे लिखोगे और आंसर्स के पैटर्न में आप कौन कौन से वर्ड्स को हमेशा लगाओगे। जी हां, मैं आज उन कीवर्ड्स के साथ आया हूं जो कि आपको 19th ऑफ जून 2024 यानी कि MCQ 01 के ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर के पेपर में आपको आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स लिखने का तरीका मैंने बता रखा है कि 5 पेजेस आपको क्वांटिटी में लेना है और क्वालिटी में आपको क्या रखना है, आपको क्वालिटी में रखना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी, मेन बॉडी के बाद फिर वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के बाद कंक्लूजन। तो अब बच्चे सवाल ये आता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर में आए तो उनके कीवर्ड्स को अगर आप नोटिस कर लेते हो, आप ये चीजों को याद कर लेते हो, तो आप उन कीवर्ड्स के इस्तेमाल से आप अपने आंसर्स को एक एफिशिएंट डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके मार्क्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 90 to 100% भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आप ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल सही से कर लेते हो। तो मैं वो सारे कीवर्ड्स आपके लिए एक शॉर्ट वीडियोस में मैं लेके आया हूँ। शॉर्ट वीडियोस कहने का मतलब एक शॉर्ट लेंथ वीडियो में मैं चीजों को बता दूंगा, जिसमें मैनेजर ये वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, हमेशा देखने को मिलेगा। someone who get things done through other people in organization, ठीक है। मैनेजर वो होता है जो चीजों को मैनेज करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मैनेज करता है, काम को मैनेज करता है। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक सोशल यूनिट क्रिएट करता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सबका एक स्पेसिफिक गोल होता है और कॉमन गोल के प्रति वो ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। फिर टेक्निकल स्किल्स भी आपको देखने को मिल सकता है, ह्यूमन स्किल्स देखने को मिल सकता है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स देखने को मिल सकता है। ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट दैट इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव ओन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इनका एक अलग ही बिहेवियर है, एक अलग ही सिद्धांत है। फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टूवर्ड इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस आ पाए इसलिए हम इसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। फिर साइकोलॉजी, इसको भी आपको देख लीजिए, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एम्प्लॉयज एटीट्यूड, ये सारे वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब जिसमें देखिए डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। स्टीरियोटाइप, थ्रेट, इसको भी आप आंसर के वर्ड्स में, कीवर्ड्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो। एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, फिर डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। फिर देखिए एटीट्यूड्स, कॉग्निटिव डिसॉन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इज एनी इनकम्पेटिबिलिटी एंड इंडिविजुअल माइट परसीव बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड्स और बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। दो लोगों के बीच का जो हम कह सकते हैं एटीट्यूड, उनके बीच का हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, उनके बिहेवियर का रवैया कह सकते हैं, कैसे वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे वो कोऑपरेट कर सकते हैं। जॉब की सेटिस्फैक्शन, फिर जॉब कंडीशन, पर्सनैलिटी, ये सारे वर्ड्स को आपको लगाना है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब परफॉर्मेंस, OCB दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लाइफ सेटिस्फैक्शन, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको कीवर्ड्स के तौर पे दे रहा हूं उसको आपको अपने आंसर्स में उतारने हैं। चीजों को सिंक्रोनाइज करना है, जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें आप आंसर्स को लिख के देखिए, क्योंकि ये पहला पेपर है और पहला मतलब अगर शुरुआत अच्छा होता है तो आपका अंत भी अच्छा होगा। इसीलिए इस पेपर पे बहुत अच्छे से वर्क कीजिए। इस पेपर पे आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 में 100 लाए आप। तो 100 में 100 कैसे ला सकते हैं, कीवर्ड्स का एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करके आंसर्स में। एब्सेंटीज्म, टर्नओवर देख लीजिए, इसको सारे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। पर्सनैलिटी, हेरिडिटी, कोर सेल्फ एवोल्यूशन, सेल्फ मॉनिटरिंग, प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी, वैल्यूज, टर्मिनल वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। फिर देखिए परसेप्शन, एट्रीब्यूशन थ्योरी, इंटरनली काउज्ड, एक्सटर्नली काउज्ड, ओवर कॉन्फिडेंस बायस एंड एंकरिंग बायस, confirmation bias, availability bias, risk aversion, utilitarian decision, behavioral ethics, lying। फिर देखिए ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। फिर इसके बाद स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी इन ग्रुप, फेवरेटिज्म, आउट ग्रुप, पंचुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। फिर रोल परसेप्शन, रोल एक्सपेक्टेशन। फिर इसके बाद देखिए टीम स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ।
लीडरशिप, ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, सिचुएशन लीडरशिप ऑफ थ्योरीज। फिर इसके बाद देख लीजिए इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, कंसिडरिंग पोजीशन पावर, विजन, विजन स्टेटमेंट, तो एक मिनट, ट्रांसमिशनल लीडर्स। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑथोरिटी, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, बाउंड्री स्पैनिंग, ब्यूरोक्रेसी, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। ये सारे चीज को, ये सारे कीवर्ड्स को अगर आप करते हैं, अपने आंसर्स में इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आंसर ऐसा होगा जैसे एक केक के ऊपर चेरी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।